हेलो स्टूडेंट। अभी आज हम देख रहे हैं अगला पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो चैप्टर है वो है आपका व्हाट इज मीन बाय सेल, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, व्हाट इज मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस। और उसमें और एक बात देखेंगे हम, दैट इज द लॉस्ट वोल्टेज। लॉस्ट वोल्टेज ये भी हम आज देखने वाले हैं। इसके पहले के चैप्टर हमने देखा था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जिसमें चार्जेस आपके रेस्ट में होते थे। अभी तो हमारे चार्जेस मूव हो रहे हैं, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने देखा था व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस, व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। और आज हम ये सेल ईएमएफ ये पार्ट देख रहे हैं। एक्चुअली स्टेट बोर्ड की बुक में ये टॉपिक इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन सीबीएसई के जो स्टूडेंट है उनके लिए तो ये टॉपिक जरूरी है, उनकी किताब का ये पार्ट है। तो व्हाट इज मीन बाय सेल? सेल और सेल ये नहीं होता है कि आप जो मोबाइल होता है इसको सेल, वो सेल नहीं है। यहां बात कर रहे हैं सेल मतलब क्या है, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी कि आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, ओके, और उसमें आप दो इलेक्ट्रोड इंसर्ट करते हैं। ओके, यहां हम एग्जांपल लेंगे लेड ऑक्साइड सेल का, लेड बैटरी का हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये मान लो दो इलेक्ट्रोड है, ये मान लो इलेक्ट्रोड लेड का है और ये इलेक्ट्रॉन लेड ऑक्साइड का है। तो ये आपके दो इलेक्ट्रोड हो गए। ये बैटरी कौन सी? ये लेड एसिड लेड बैटरी हो गई है। तो लेड बैटरी में दो इलेक्ट्रोड हमने लिए हैं और इसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है H2SO4। तो ये जो सेल होता है, ये जो सेल है वो इज कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने केमिस्ट्री में ये डिटेल में पढ़ा है, ये हम ज्यादा डिटेल में यहां नहीं पढ़ने वाले हैं, और केमिस्ट्री में आपके इसका डिटेल में चैप्टर है आपका। तो ये एक्चुअली लेड सेल है, इसमें ये आपका एक इलेक्ट्रोड है जिसको हम एनोड बोलेंगे, ये इलेक्ट्रोड इसको हम कैथोड बोलेंगे। ओके, और इसके अंदर हमने जो कंडक्टिंग जो सोल्यूशन लिया है इलेक्ट्रोलाइट, वो लिया हमने H2SO4। ओके, तो आपको पता है कि ये जो सेल है इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन होने के कारण होता क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जनरेट होता है। स्लोली क्या होता है कि इसमें पोटेंशियल राइज होता है, इसमें नेगेटिव, ओके, और इसमें पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होते हैं। स्लोली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो एक टाइम आएगा जब इसमें पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम हो जाएंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम हो जाएंगे, और यहां पर आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। यहां पर आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। उसको जो पुराना नाम है, हिस्टोरिकल जो नाम है, वो है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो क्या नाम है आपका? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये नाम क्यों दिया गया ये अभी मुझे भी नहीं पता, और उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि देयर इज नो फोर्स बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड कैथोड एंड एनोड। तो उसको ये हिस्टोरिकल नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे आपने देखा था कि कैपेसिटर में उसको कंडेंसर जो पुराना नाम मिला है, तो कंडेंसर तो अभी कोई यूज नहीं करता है ये नाम, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये आपका हिस्टोरिकल नेम है, वो हम अभी भी यूज करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अब यहां तक आप देखिए कि वी हैव टेकन एनोड एंड कैथोड एज इलेक्ट्रोड, these are the two different kind of electrodes, okay, और इसमें हमने H2SO4 ये हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ द आयनाइजेशन एंड द केमिकल रिएक्शन यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है, एनोड पे पॉजिटिव और आपका जो कैथोड है वहां पर नेगेटिव। ओके, इसके बीच जो अब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके बीच अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ओके, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज ईएमएफ। बेसिकली इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन उसको कहते हैं हम ईएमएफ। यानी क्या? यानी कि मार्केट से मान लो आपने ऐसा कुछ सेल लेके आए, तो ये शॉप कीपर तो बोलेगा हाँ ये आपका 1.5 वोल्ट का सेल है। तो 1.5 वोल्ट क्या है? 1.5 वोल्ट आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ है। ये आपका ईएमएफ है जो मैंने यहां पर आपको बताया है, ये आपका ईएमएफ है। यानी कि ये जो आपका सेल है जिसको हमने अभी कोई लोड अप्लाई नहीं किया है, जिसको हमने कोई ये तो घड़ी का सेल है, मान लो मैं इसको घड़ी अप्लाई करूंगा तो देन घड़ी के उसके कांटे घूमेंगे, उसमें से करंट फ्लो होगा। ओके, वो तो बात की बात है, लेकिन जब तक हम उसे कोई लोड लगाते नहीं है, कोई एलईडी कोई और रेजिस्टेंस लगाते नहीं है, तब तक का जो इसका वोल्ट होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। तो
ये जो सेल है, ये सेल है, जब अभी मैंने इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, कुछ भी लगाया नहीं है, तो ये जो आपका सेल है विदाउट कनेक्टिंग एनी लोड, तो ये जो आपका वोल्टेज रहेगा, इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ओके, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे कहते हैं हम, वो आपका होगा ईएमएफ, होगा आपका ईएमएफ। ओके, होगा आपका ईएमएफ। ये आपका सेल हो गया, ओके, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट और दो इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, और वो हो गया आपका सेल। ईएमएफ यानी क्या है? ईएमएफ यानी के इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल व्हेन नो रेजिस्टेंस और नो लोड इज कनेक्टेड टू दिस सेल या टू द टू टर्मिनल ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इसे कहते हैं हम ईएमएफ। तो अब मान लो कि मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ओके, ये आर रेजिस्टेंस है। अब क्या होगा? बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, ओके, देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट। आपको पता है V इक्वल टू आई आर, ओके, तो I इक्वल टू V बाय आर, ओके। तो अब ये पता है आपको कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये ट्रैवल होंगे आपके नेगेटिव से, तो ये ऐसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आपके ट्रैवल होंगे, और ऑब्वियसली करंट का जो डायरेक्शन होगा वो आपका होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दैट इज द ये डायरेक्शन आपका करंट फ्लो होगा, ओके, इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये ऐसे ट्रैवल करेंगे, इस तरह से ऐसे ट्रैवल करेंगे, करंट इस तरह से ट्रैवल करेगा, ओके, एंड देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट, देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट। यहां मान लो कि आपने एक एम्पीयर मीटर लगा दिया, तो आपको समझाएगा कि देयर इज द एम्पीयर मीटर इज शोइंग द सम करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, ओके। अब क्या होता है? अब ये होता है कि जब यहां से ये करंट फ्लो होता है, जब यहां पे करंट फ्लो होता है, तो ये जो बैटरी है, अब ये इसको हम सेल कहेंगे, ये जो सेल है, सेल के अंदर भी कुछ ऐसा मटेरियल होता है, सेल के अंदर भी ऐसा कुछ जो मटेरियल होता है, उसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, उसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि ये जो फ्लो होने वाला जो करंट है, ओके, ये जो फ्लो वाला करंट है, ये करंट फ्लो ऐसे फ्लो होगा, ऐसे होते हुए इधर से ये करंट यहां से भी फ्लो होगा, ये करंट यहां से फ्लो होगा दिस वे, इट विल फ्लो लाइक दिस। लेकिन इसके अंदर ये सेल के अंदर भी ऐसा कुछ मटेरियल होता है कि which offers some obstruction, some resistance to the flow of this current, यानी कि एक्सटर्नली जैसे ये रेजिस्टेंस आपका अपोज कर रहा है, रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है? इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ द करंट। तो इसके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर का जो मटेरियल है, जो आपका आपकी केमिकल एनर्जी बना रहा है, उसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो जब ये करंट ऐसे फ्लो होगा, एंड व्हेन इट विल पास ऑफ दिस मटेरियल, then that material do have some resistance, that material do have some resistance। उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? उस रेजिस्टेंस हम कहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर आई या कैपिटल आर आई से डिनोट करते हैं। तो ये होगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी क्या होगा? यानी कि ये जो आपका करंट फ्लो हो रहा है, ये जो आपका करंट फ्लो हो रहा है, वो पहले ये रेजिस्टेंस थ्रू जा रहा है, उसके बाद में ये आ रहा है, इस रेजिस्टेंस थ्रू भी जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये आर और ये आर आई, आर और आर आई, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? आपके सीरीज में हो जाएंगे। ये दोनों भी आपके सीरीज में हो जाएंगे। यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा आपका, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका आर प्लस आर आई, आर प्लस आर आई, ये हो जाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस जब यहां से करंट फ्लो होगा। अब जब यहां से करंट फ्लो हो रहा है और यहां का जो रेजिस्टेंस है वो भी कुछ वोल्टेज खा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो ईएमएफ हमें यहां मिल रहा था, जो ईएमएफ हमें यहां मिल रहा था, इतना ईएमएफ यहां नहीं मिलेगा, इतना वोल्टेज हमको यहां नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो करंट जो जा रहा है इसके थ्रू, वो करंट एन प्लस दिस वोल्टेज, यानी कि दैट वी, और ये जो आर, ये जो करंट है आई, ये आई और ये आर आई, तो ये जो होगा आपका, इसको हम वीएल बोलेंगे। तो ये तो इतना जो ड्रॉप है, इतना जो वीएल है, ये तो आपका ये जो बैटरी है, ये सेल है, ये खुद खा लेगा, ये खुद खा लेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो टोटल ईएमएफ था, टोटल जो ईएमएफ था आपका, वो क्या होगा? ये वी आपका, ओके, प्लस आपका ये आई आर आई, आई आर आई, ये जो वी है, ये आपका वी क्या है? ये आपका वी है कि ये जो आई आर है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये आई आर आई टोटल ईएमएफ, ओके। तो जो करंट फ्लो हो रहा था, वो करंट के जो करंट फ्लो हो रहा था, उसके कारण इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है, इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय दिस करंट,
ये क्या हो गया आपका, ये ड्रॉप हो गया, और ये जो आर कौन सा है, ये आर हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये मैं आपको फिर से बताता हूं ये मिटाने के पहले, कि पहले तो हमने ये सेल क्रिएट किया जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया और इसमें हमने तो दो इलेक्ट्रॉन लिए, एक एनोड और कैथोड। जब देखा हमने कि जब तक हमने यहां पर कुछ भी अप्लाई लोड लगाया नहीं था तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस था। दैट पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं हम ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन स्टूडेंट जैसे ही हमने इसको लोड कनेक्ट किया, जैसे हम लोड कनेक्ट किया, इसके थ्रू एक करंट फ्लो हुआ। वो करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, वो एनोड से निकलेगा, रेजिस्टेंस से जाएगा, इस इलेक्ट्रोड से आएगा, फिर इसमें से फ्लो होगा, फिर इसमें जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, उस करंट के फ्लो के डायरेक्शन में क्या क्या रेजिस्टेंस आ रहे हैं, एक ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ रहा है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है। ओके, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहां जो सेल का ईएमएफ था उसको खाने वाले दो लोग हो गए। कौन सा दो लोग हो गए, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये और इंटरनल रेजिस्टेंस ये। इसका मतलब क्या, ईएमएफ इक्वल टू आई आर प्लस आई आर आई, करंट तो सेम होगा। ये आर कौन सा है, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये जो है आपका ये आर आई, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये होगा आपका ईएमएफ और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, उसके पहले मैं बताता हूं आपको कि ये अंदर जो रेजिस्टेंस है, अंदर का जो रेजिस्टेंस सेल के अंदर का, दैट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस। ओके, जब करंट इसके थ्रू फ्लो होता है यहां पे होगा, तो ये जो है कंपोनेंट आपका आई इंटू आर आई, ये टोटल हो जाएगा आपका क्या, इसको बोलते हैं आप ये वोल्टेज लॉस। इसे क्या बोलेंगे हम, वोल्टेज लॉस VL इक्वल टू आई आर आई। VL इक्वल टू आई आर आई, आई इज द करंट फ्लोइंग एंड आर आई क्या है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो हम टर्मिनल वोल्टेज किसको कहेंगे, फिर टर्मिनल वोल्टेज किसको कहेंगे, तो टर्मिनल वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, व्हेन लोड इज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। यानी कि ऐसे सिस्टम में ये जो अब यदि आप यहां पे वोल्टेज मेजर करेंगे, यहां पर जो आप वोल्टेज मेजर करेंगे, ये रहेगा आपका टर्मिनल वोल्टेज, ये रहेगा आपका टर्मिनल वोल्टेज व्हेन लोड इज कनेक्टेड। फिर से बताता हूं आपको, ईएमएफ यानी कि जब कोई लोड आपने लगाया नहीं है उसको बोलते हैं ईएमएफ। जब आपने लोड लगा लिया उसके बाद में आप ये दो टर्मिनल, सेल के दो टर्मिनल पे यदि हम वोल्टमीटर लगाते हैं तो वो मिलेगा आपको क्या, वो मिलेगा आपको टर्मिनल वोल्टेज या तो आपका नेट वोल्टेज, जबकि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और ये यहां का एक करंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो आपका खा रहा है। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे कि मान लो कि मार्केट से कोई, आप मान लो कि कोई सेल लेकर आए हो, ओके, और वो सेल ऐसा है, ओके, इसको सेल बोलते हैं, बैटरी बोल सकते हैं आप। ओके, ये बैटरी 1.5 वोल्ट की हो सकती है, या आपकी 3 वोल्ट की हो सकती है, मोबाइल की 4.5 वोल्ट की हो सकती है, कार की बैटरी की 24 वोल्ट की हो सकती है, इन्वर्टर की बैटरी की 12 वोल्ट की हो सकती है, 14 वोल्ट की हो सकती है। बैटरी के अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, आप चाहे मर्जी उस जो सेल आप ला सकते हैं, कोई भी सेल लीजिए आप। मान लो कि आप सेल लिया, आपने 24 वोल्ट का सेल लिया तो 6 वोल्ट का सेल लिया, 6 वोल्ट का सेल लिया और लाया आपने, और उसको मान लो कि आपने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, से 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया आपने, तो हुआ क्या कि यहां पर आपने बैटरी लगा दिया, जो मार्केट लगा दिया आपने, उसको 3 ओम का आपने रेजिस्टेंस लगा दिया। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें से करंट कितना फ्लो होगा, इसमें से करंट कितना फ्लो होगा, तो I इक्वल टू V बाय आर। तो V कितना है आपका 6 वोल्ट है, R कितना है 3, तो आपका करंट कितना फ्लो होगा, करंट आपको फ्लो होना चाहिए 2 एम्पियर, करंट फ्लो होना चाहिए 2 एम्पियर। लेकिन ऐसे होता नहीं है, ऐसे होता नहीं है। होता क्या है कि जब आप यहां पे 6 वोल्ट लगाए, तो आप जब यहां 6 वोल्ट गिन रहे हो तो यहां पर आपको 6 वोल्ट मिलेगा नहीं। जब यहां पर आप वोल्ट मीटर लगाओगे, जहां आप यहां पे वोल्ट मीटर लगाओगे, तो आपके ख्याल में आएगा कि ये जो 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट नहीं मिल रहा है आपको, यहां मिल रहा है आपको 5 वोल्ट। यहां पर कितना मिल रहा है आपको 5 वोल्ट। लगाया आपने 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस लगाया आपने 3 ओम का, एक्सपेक्टेड ये है कि 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा इसके थ्रू, लेकिन ऐसे होता नहीं है। तो मोमेंट यू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस दिस 3 ओम रेजिस्टेंस, यू विल फाइंड दिस वोल्टेज इज 5 वोल्ट, दिस वोल्टेज इज 5 वोल्ट। फिर 1 वोल्ट आपका कहां गया,
1 वोल्ट आपका कहां गया, जबकि आपने 6 वोल्ट का बैटरी लगाया, 3 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, आपको बताया कि ओम्स लॉ के V इक्वल टू आई आर, तो आपने मेजर किया तो आपका करंट एक्सपेक्टेड था इट शुड बी 2 एम्पियर, लेकिन 2 एम्पियर ना आते हुए यहाँ पे करंट भी अलग आ रहा है और आपका जो वोल्टेज आ रहा है वो आपका 5 वोल्ट आ रहा है, जबकि 6 वोल्ट आना चाहिए। होता क्या स्टूडेंट्स की 1 वोल्ट जो होता है आपका 1 वोल्ट, ये जो है आपके बैटरी का रेजिस्टेंस, जिसे हम स्मॉल आ रहा है कैपिटल आ रहा है व्हाटएवर लिखते हैं, ओके, वो खा लेता है। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये जो आपका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी के अंदर का, और ये जो रेजिस्टेंस है जनरली ये रेजिस्टेंस को इस बैटरी के करीब दिखाते हैं, ये बैटरी के आसपास दिखाते नजदीक दिखाते हैं, क्योंकि उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो होता क्या है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपका 1 वोल्ट खा के बढ़ जाता है। कितना? 1 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे 5 वोल्ट हो गया, ये आपका 1 वोल्ट हो गया, तो टोटल वोल्ट कितना हो गया? 6 क्या था आपका? 6 था आपका ईएमएफ। ओके, यहां का आपका वोल्टेज ड्रॉप भी था जो आपने मेजर किया, और ये कितना हो गया आपका? 1 वोल्ट, जो आपका क्या है? लॉस्ट वोल्टेज है, जो आपका लॉस्ट वोल्टेज है। दिस लॉस्ट वोल्टेज इज बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस लॉस्ट वोल्टेज इज बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज इज एन ऑब्स्ट्रक्शन which has been offered by the internal material or internal substance of the battery। बैटरी बनाती तो है आपकी वोल्टेज, लेकिन खुद भी वो वोल्टेज खा लेती है। एंड क्यों खा लेती है? क्योंकि उसका जो मेटल होता है उसका भी थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, वहां से भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, वहां से भी करंट फ्लो होता है, एंड करंट इनटू रेजिस्टेंस, यू नो, करंट इनटू रेजिस्टेंस इज द वोल्टेज ड्रॉप। ओके, तो यहां जो देखा आपने, यहां पर 1 वोल्ट खा लिया आपके बैटरी ने खुद, और बाहर कितना दिया? बाहर दिया आपको 5 वोल्ट। ओके, ये आपका रेजिस्टेंस भी उनका था। ओके, तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि ईएमएफ मतलब कि अब यूं समझ लो कि जो वोल्टेज आपने लगाया था, दैट इज ईएमएफ इज द नेकेड वोल्टेज, इट इज अ प्योर वोल्टेज। ओके, इसलिए हमने ये कहा है कि ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल व्हेन नो रेजिस्टेंस इज अप्लाइड, इट इज ओपन सर्किट वोल्टेज। आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि ईएमएफ इज द ओपन सर्किट वोल्टेज, एंड इन दैट केस नो करंट फ्लोज, उसमें करंट फ्लो होता नहीं है। लेकिन आपका टर्मिनल वोल्टेज होता है, टर्मिनल जो वोल्टेज आप निकालते हो उस वक्त आप लोड लगाते हो, लोड लगाने के कारण करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने के कारण कुछ करंट अपनी बैटरी खुद खा लेती है, और बचा कुचा जो आपका वोल्टेज मिलता है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि यहां जो आपको वोल्टेज मिला है 2 टर्मिनल के पास में, ये रहेगा आपका टर्मिनल वोल्टेज। आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं जरा रिकॉर्डिंग का टाइम देखता हूं और फिर आपको एक स्टोरी बताता हूं। ओके, रिकॉर्डिंग काफी बची है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो सेल है, इसके बारे में, सेल का जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हम मेजर करते हैं वोल्ट में। पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करते हैं वोल्ट में। क्यों वोल्ट मेजर करते हैं? क्योंकि होल्टास ने इसका इन्वेंशन किया था, और इसकी छोटी स्टोरी है, आज मैं आपको थोड़ी बताता हूं। गैल्वनी, ओके, गैल्वनी, द ग्रेट गैल्वनी वॉज अ साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने एक ट्रे में एक फ्रॉग लिया था, फ्रॉग मुझे ड्रॉ नहीं करते आएगा, लेकिन फिर बताता हूं। फ्रॉग लिया था, उसको डिसेक्ट किया था, और ये जो ट्रे था आपका मेटल का था। ये आपका यूं समझ लो कि ये था आपका कॉपर का ट्रे था। ओके, इस ट्रे में इसको डिसेक्ट किया गया था, और इसको उन्होंने टच किया दूसरे मेटल से। ये जो फ्रॉग था, इसको टच किया दूसरे मेटल से, तो हुआ क्या कि उसके जो लेग था, वो लेग ने थोड़ा सा झटका दे दिया, वो थोड़ा ये वाइब्रेट हो गया। अब ये डेड फ्रॉग को जब आप टच कर रहे हो और वहां पे मान लो कुछ झटका आ रहा है, कुछ ऐसा हिल रहा है, तो ऐसा समझ में आया कि ये जो फ्रॉग है, ये फ्रॉग के अंदर कोई बायोइलेक्ट्रिसिटी है। गैलोनी क्या माना कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर कोई बायोइलेक्ट्रिसिटी है। ओके, और उन्होंने एक्साइटेड हो गए, और उन्होंने क्या किया कि तुरंत उसका एक प्रेजेंटेशन बना दिया कि आई हैव इन्वेंटेड द बायोइलेक्ट्रिसिटी, एनिमल डू हैव द इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक द अदर इलेक्ट्रिसिटी, एनिमल डू हैव द इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, एक रिपोर्ट लिख दिया, पेपर लिख दिया, एंड दैट पेपर हैज बीन पब्लिश इन रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड। तो उस टाइम रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड थी, और वो क्या करते थे कि जो भी नए नए इनोवेशन होते थे उनको वो पब्लिकली पब्लिक करते थे, एंड पीपल इन द वर्ल्ड दे यूज्ड टू गिव द रिएक्शन ऑन दैट, और उसका फिर वो स्टडी करते थे। तो हुआ क्या कि
गैलोनी साहब ने क्या किया कि एक डिसेक्ट किया वाला फ्रॉग था, उसको कॉपरेटर में रखा हुआ था, और वहां पर जैसा उन्होंने कोई एक मेटल से टच किया तो वहां पर थोड़ा उनको झटका लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें बायो इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है। एंड देन ही सेड कि नो, उन्होंने कहा कि नहीं, एनिमल में भी क्या होता है, एनिमल में भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, और हो गया। हुआ क्या है कि गैलोनी के ही एक सहयोगी प्राध्यापक थे जिनका नाम था होल्टास, वो सभी ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे कि गैलोनी साहब ने ऐसा इन्वेंशन किया है करके। तो उन्होंने भी क्या किया कि एक कॉपर का रॉड लिया और उसको टच किया, तो देखा तो यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं है। फिर होल्टा साहब ने क्या किया कि होल्टा साहब ने फिर दूसरा एक मेटल टच किया तो उससे कुछ वाइब्रेशंस आ गए, थोड़ा उसमें झटका लगा उनके लेग को। फिर उन्होंने तीसरा एक मेटल ट्राई किया तो उससे भी हो रहा था। सो गैलोनी Volta's then came to the conclusion that the electricity ये फ्रॉग में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉग में नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी ये बाहर के मेटल में है, क्योंकि ये फ्रॉग रखा हुआ था आपके कॉपर प्लेट में, आप टच कर रहे थे इसको कोई और मेटल से, तो ये जो कॉपर का प्लेट और ये जो आपका दूसरे मेटल का जो रॉड था, दैट टू मटेरियल वाज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोड, और इसलिए जो फ्रॉग के अंदर जो भी आपका लिक्विड या केमिकल होगा, इट वाज एक्टिंग लाइक अ इलेक्ट्रोलाइट। फिर होल्टास ने क्या किया कि उन्होंने थोड़ा एक सॉल्टी वाटर लिया, सॉल्टी वाटर में जब उन्होंने 2 प्लेट डीप किए तो देखा कि उनको शॉक लग रहा है। जब उन्होंने 2 छोटे ऐसे प्लेट लिए और उसके बीच में एक गीला सा पेपर रखा, और उसको जब जवान में रखा तो वहां पे उनको झटका लगा। देन होल्टास केम टू द कंक्लूजन दैट द electricity is not because of this frog, the electricity is because of this liquid in the frog। और ये जो कॉपर और जो आपका जो ये था, आपका जो मेटल था, वो आपके इलेक्ट्रोलाइट के ऐड कर रहे थे। तो दिस वे गैलोनी ने जो काम किया था उसको होल्टास ने कोई अलग दृष्टिकोण से देखा। सब कुछ काम किया गैलोनी साहब ने, होल्टास ने उसको ऑब्जर्व किया और होल्टास ने अलग कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉग और देयर इज नो बायो इलेक्ट्रिसिटी इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्लेट्स कॉपर एंड द अदर प्लेट which is been connected to this frog's body or the chemical in the body। तो दिस वे होल्टास हैज इन्वेंटेड, सही तो उसका इन्वेंशन होना चाहिए, गैलोनी का नाम होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि सब काम बाद में होल्टा साहब ने किया। एंड दोनों का अप्रोच अलग था, दोनों का देखने का दृष्टिकोण परसेप्शन अलग था, इसलिए आपका जो वोल्टेज था उसका नाम आप वोल्टास के ऊपर देते हैं। और गैलन साहब का नाम कहाँ है, गैलन साहब का नाम है फिर गैलोनाइजेशन या गैलोनोमीटर, ये इसमें गैलोमीटर हम पढ़ने वाले आगे चैप्टर में। तो दिस वे गैलोनी का जो एक्सपेरिमेंट था उसको सिर्फ ऑब्जर्व करके होल्टा साहब ने इसका क्रेडिट ले लिया, बोलो जो भी हो, ओके। लेकिन आज चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं आपको सेल चैप्टर, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि जिसने इसको पहले ट्राई किया था वो गैलोनी साहब का नाम इसमें आना चाहिए। गैलोनी इज द फर्स्ट पर्सन कि जिन्होंने ये सेल को ट्राई किया था, और उनका तो इन्वेंशन ये बायो इलेक्ट्रिसिटी बाद में आया भी था, क्योंकि इन द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो देयर इज सम माइक्रो करंट अवेलेबल इन द ह्यूमन बॉडी। क्योंकि जब आप ईसीजी, इंसेफेलोग्राफ, ईईजी निकालते हो, ईएमजी निकालते हो, उस वक्त आप हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रो करंट होता है उस करंट के कारण ही आपको ऐसा ईसीजी का वेवफॉर्म आता है। ईसीजी का वेवफॉर्म आता है जो कि PQRST ये जो वेवफॉर्म आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू आवर बॉडी, दैट इज इन वेरी माइक्रो एम्पियर। स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहाँ खत्म होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ फटाफट उसको रिवाइज करूं। और आज हम पढ़ रहे थे कि व्हाट इज मीन बाय सेल, व्हाट इज मीन बाय ईएमएफ, व्हाट इज बाय इंटरनल रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज बाय पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज बाय लॉस्ट वोल्टेज। तो इसमें हमने देखा था कि हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया जो कि मेरा ड्राइंग बहुत ही खराब हो गया, ओके। ये सेल था जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड ऐड किए, ये लेड ऑक्साइड का इलेक्ट्रोड है, ये आपका लेड का इलेक्ट्रोड है, इसमें हमने H2SO4 ऐड किया था एज इलेक्ट्रोलाइट फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और जब हमने इसे कोई लोड नहीं लगाया था तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है। व्हेन नो लोड इज कनेक्टेड बिटवीन दिस टू टर्मिनल ऑफ द सेल ऑफ द बैटरी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू is called as electromotive force, okay। लेकिन जब हमने इसको यहाँ रेजिस्टेंस लगाया तो there is flow of current through this, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे होगा,
और करंट का डायरेक्शन आपका ऐसे होगा। ये जो करंट फ्लो होगा, ये करंट आपका ऐसे फ्लो होते हुए यहां से भी फ्लो होगा, यहां से भी करंट आपका फ्लो होगा, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट जो मटेरियल है, इसके अंदर भी आपका इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो देयर इज सम रेजिस्टेंस अवेलेबल हियर, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, ये फ्लो होने वाला करंट I और ये आपका R है, ये मिलकर होता है आपका VL, दैट इज IRI। VL यानी आपका लॉस वोल्टेज, जो आपने कुछ काम में नहीं आता है, वो खुद बैटरी खुद खा लेती है, तो इट इज I इंटू RI, यानी RI क्या है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। और आपने देखा कि यहाँ इस सेल भले ही जब आप सेल भले आपका 6 वोल्ट का या 12 वोल्ट का होगा, यहां पर आपको उतना नहीं मिलेगा, यहां आपको कम मिलेगा, से 12 वोल्ट का सेल होगा तो 10 वोल्ट मिलेगा। 2 वोल्ट क्यों खा रहा है, 2 वोल्ट खा रहा है, आपकी बैटरी खुद खा रही है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ओपन सर्किटेड ईएमएफ इक्वल टू V प्लस VL। V क्या है आपका, ये आपका R इंटू I है, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो आपने ऊपर कनेक्ट किया है, और VL क्या, VL आपका I इंटू स्मॉल RI, ओके, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये टोटल ईएमएफ को क्या होगा, IR प्लस IR। ये आ रहा है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट, आज हमने ये टॉपिक देखा है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और जो जो पार्ट मैंने यहाँ लिखे थे मैं देख लेता हूँ कि वो कवर हुए या नहीं हुए। और मैंने सेल बता दिया आपको, इलेक्ट्रोलाइट बता दिया, लेड बता दिया, ईएमएफ बता दिया, आपका ये बता दिया, व्हाट इज ईएमएफ ये बता दिया आपको, वी को ये इक्वेशन बता दिया आपको, जो डेफिनेशन था जो आपका ईएमएफ का और आपके टर्मिनल वोल्टेज का, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और इसके अंदर जो होता है कि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन होती है वो तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और एक्सोथर्मिक की रिएक्शन है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, यू मस्ट हैव लर्न दिस इन 9th 10th स्टैंडर्ड, आजकल 10th में और 9th में ये सेल का टॉपिक होता ही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।